हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? घर पर हो? घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। और सेकंड चैप्टर जो है वो है गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। गाउस और गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस और गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले हम पिछले अध्याय में देख लेते हैं कि हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि एक स्थिर बिंदुवत आवेश है, उसके चारों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर आवेशों का बहुत निकाय हो, विविध आवेशों का एक निकाय हो, अगर उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो वहां पर हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगा लेते हैं। यदि विविध निकाय ना हो के आवेश का एक सतत वितरण हो, जिसमें आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उन सभी आवेशों के कारण किसी अभिष्ट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के, दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के, तीसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के और उनका अध्यारोपण करके और उनका इंटीग्रल करके आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो बहुत कठिन हो जाती है। जैसे ये सतत आवेश है और यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इन सभी को क्या करके जोड़ करके समाकलन करके निकालते हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गाउस के नियम का उपयोग करते हैं। जहाँ सतत आवेश वितरण है वहाँ गाउस के नियम का उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल सतत आवेश वितरण के लिए ही गाउस के नियम का उपयोग किया जाता हो। आवेश विविक्त भी हैं तो भी एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम से हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये चीज पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक टॉपिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को पढ़ने के लिए हमने एक समान विद्युत क्षेत्र लिया और समान विद्युत क्षेत्र की मैंने आपको डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में बता दी है, ई वेक्टर। और इसमें एक मैंने समतल सतह रखी, समतल सतह जिसका क्षेत्रफल एस वेक्टर है, इसका क्षेत्रफल एस वेक्टर है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा कि समतल सतह एस वेक्टर में से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। जब मैंने इस समतल सतह एस वेक्टर को ई वेक्टर समान विद्युत क्षेत्र में रखा तो इसमें से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और इस विद्युत फ्लक्स का मान निम्न सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। फाई को हम विद्युत फ्लक्स से प्रदर्शित करते हैं, ई विद्युत क्षेत्र के लिए आया है क्योंकि विद्युत बल रेखाएं इसमें से गुजर रही हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यानी 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि जब दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो उनके मध्य में कॉस आता है, और दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट उन सदिशों के परिमाण और उन सदिशों के मध्य बने कोण की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर हम फाई ई की निर्भरता को देखें तो फाई ई तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। निर्भरता कितनी राशियों पर निर्भर कर रही है? तीन। और कौन कौन सी है भौतिक राशि को? एक तो है ई, ई पर
एक है एस पर और एक थीटा। थीटा क्या है? थीटा है ई वेक्टर और समतल वस्तु या सतह के क्षेत्रफल सदिश जिसकी डायरेक्शन हमेशा तल के क्या होती है? अभिलंबवत। तल के क्या होती है? अभिलंबवत। जैसे ये समतल सतह है तो इसके क्षेत्रफल की इसका ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? इसके हमेशा अभिलंबवत, परपेंडिकुलर। अभी ऐसे रखी हुई है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, तो थीटा क्या है? ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण। ई वेक्टर व एस वेक्टर के मध्य कोण। इन तीन राशियों पर ये निर्भर करती है। अब E यहाँ पे समरूप है, समान विद्युत क्षेत्र है, तो E नियत है, क्षेत्रफल S भी नियत है। तो भाई किस पे डिपेंड करेगा? सीधा इसके कोण पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम कोण को चेंज कर दें तो कोण कैसे चेंज होगा? इस समतल सतह की स्थिति को बदल के। अभी हमने इसको रखा ऐसे, अब इसको ऐसे रख दें तो कोण चेंज हो जाएगा। ठीक है, E और S के मध्य कोण पर निर्भर करता है। कोण को चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और कोण कब चेंज होगा? जब हम समतल सतह की स्थिति को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अगर हमने इसको ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा, तो देखिए केस फर्स्ट कुछ स्थितियां पढ़ लेते हैं। अगर हमने इसको ऐसे रखा, इसको हमने ऐसे रखा, तो ई वेक्टर तो ऐसे हो गए, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर मतलब ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो यहां थीटा बराबर कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। यहाँ पे थीटा बराबर क्या बन गया? 90 डिग्री। अगर हम इसको इस प्रकार से रखते हैं, तो ई वेक्टर भी इस प्रकार से, यानी अब ऐसे रखा है इसको, और एस वेक्टर भी इसी प्रकार है। तो थीटा बराबर जो होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो दूसरी स्थिति हो गई, यहाँ थीटा बराबर 0 है। और तीसरी स्थिति, इसको थोड़ा सा पलट दें, नहीं अब ई वेक्टर ऐसे है, सॉरी ई वेक्टर अब ऐसे है, एस वेक्टर को उल्टा कर दें, तो एस वेक्टर की इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस दिशा में। तो थीटा यहाँ पे बनेगा आपको कितना? 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं, थीटा बराबर 90 यहाँ पे रखें तो फाई ई कितना होगा? ई एस कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो फाई ई 0। इस स्थिति में विद्युत फलक 0 होगा। ये वाली स्थिति में cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो फाई ई बराबर होगा ई एस कॉस 0, तो फाई ई बराबर आ जाएगा क्या? ई एस। ठीक है,
फाई ई बराबर एस, और यहाँ पे कॉस 180 की वैल्यू -1, तो फाई ई कितना आ जाएगा, फाई ई बराबर आ जाएगा -के ES। इन तीनों स्थितियों से स्पष्ट हो रहा है कि फाई का मान 0 भी हो सकता है, फाई का मान नेगेटिव भी हो सकता है, फाई का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो होना थीटा पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो एक डायरेक्ट टर्म्स में हम ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, यदि थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो फाई ई जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, और इस स्थिति में जो बल रेखाएं जो है वो बाहर की ओर निकलेंगी। कहाँ निकलेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी। थीटा यदि 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब इसके समांतर रखे हों, समांतर रखे होंगे तो थीटा 90 होगा, तो फाई ई क्या होगा, 0, रेखा 0 होगा, यानी कब होगा, रेखाएं ना बाहर निकलेंगी ना अंदर जाएंगी, क्योंकि समांतर की पोजीशन में ऐसे, ये इस प्रकार से है, और बल रेखाएं ऐसे जा रही है, इसकी समांतर है, एंगल कुछ नहीं बन रहा है, ऐसे ही इसके विपरीत कर दोगे तो 180 बन जाएगा। यदि थीटा जो है वो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या छोटा हो, तो क्या होगा, यहाँ पे जो फाई ई होगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, और रेखाएं जो हैं, रेखाएं वो क्या निकलेंगी, कहाँ जाएंगी, अंदर आएंगी, कहाँ आएंगी, अंदर की ओर आएंगी। ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है, रेखाएं कहाँ आएंगी, अंदर की ओर आएंगी। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स और फ्लक्स से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां। अब हम फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, इसकी यूनिट जान लेते हैं, इसका विमीय सूत्र जान लेते हैं, इसकी यूनिट जान लेते हैं, इसका विमीय सूत्र जान लेते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, विद्युत फ्लक्स जो है वो आपकी कैसी राशि है, अदिश, कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, इसकी यूनिट देखिए, यूनिट, इसकी यूनिट को हम इसके सूत्र से पता लगाएंगे, तो ई एस बराबर होता है फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। विद्युत क्षेत्र की यूनिट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, वो होती है न्यूटन बटे कूलम, और ये मीटर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो एक यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। एक यूनिट और होती है इसका, E बराबर होता है B अपॉन डी। B क्या है, विभव या विभवांतर, D क्या है, डिस्टेंस। तो विभव में विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और इसका मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ पर ऐसे भी रख सकते हैं, फाई ई के स्थान पर वोल्ट अपॉन मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कैंसिल, तो फाई ई बराबर आ गया वोल्ट इनटू मीटर। ये इसकी दूसरी यूनिट होती है। ठीक है, एक यूनिट तो ये है, एक यूनिट ये है, कहीं पे वोल्ट इनटू मीटर लिखा हो तो वो भी विद्युत फ्लक्स है। अब इसका विमीय सूत्र, ई होता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र होता है बल बटे आवेश इनटू क्षेत्रफल।
ई बल बटे आवेश एस क्षेत्रफल cos थीटा कुछ नहीं, cos थीटा तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। बल का यूनिट हो गया, बल का मान सूत्र m1 L1 T-2। आवेश होता है धारा इंटू समय, फर्स्ट चैप्टर में बता दिया है, E1 T1, और क्षेत्रफल का होता है L2। क्या आ जाएगा, m1 L1 L2 L3 T1 ऊपर जाएगा T-3 और A-1। ये इसकी क्या हो गई, इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, बल बटे आवेश एस क्षेत्रफल हो गया, इस प्रकार से इसका यूनिट होगा। इससे संबंधित क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है इसका, एक समान विद्युत क्षेत्र जी ई वेक्टर बराबर है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट अपॉन मीटर में एक हमने समतल सतह जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है एस वेक्टर 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, इस क्षेत्रफल, इस विद्युत समान विद्युत क्षेत्र में एक समतल क्षेत्रफल या समतल सतह रखी गई है। वो पूछ रहा है इस सतह से पारित फ्लक्स क्या होगा। तो हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। फाई की वैल्यू है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप, एस वेक्टर की वैल्यू है ये जे कैप है, डॉट 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 जे कैप, गुणा करिए इसका, इस पूरी क्वांटिटी का इसके साथ गुणा किया, 200 गुणा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3, यहाँ आई कैप डॉट जे कैप, प्लस इसका गुणा करो 300 गुणा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 जे कैप डॉट जे कैप। अब 11th क्लास में आपने पढ़ा है आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप ये होता है कितना 0, और जे कैप डॉट जे कैप ये होता है 1। तो ये फंक्शन तो पूरा 0 हो जाएगा, ये होगा ये वाला 1, तो ये बचेगा क्या आ जाएगा 300 गुणा 10, 300 यानी 1500 हो जाएगा, 1500 10 की पावर माइनस 3, इस दो जीरो से ये 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा 15 गुणा 10 की पावर माइनस 1, इस 10 की पावर 1 माइनस 1 को नीचे ले जाओ तो 15 बटे 10 यानी 1.5 वोल्ट इंटू मीटर, इतना फ्लक्स इससे निकलेगा, इतना फ्लक्स इससे निकलेगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स आपका हो गया। इससे संबंधित आप न्यूमेरिकल्स और भी कर सकते हो। एक और न्यूमेरिकल्स है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और बच्चे उसको खासकर गलत करके आते हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स क्या है वो हम आपको अभी बता देते हैं। एक वृत्ताकार शीट, एक वृत्ताकार शीट है जिसकी त्रिज्या है 5 सेमी और त्रिज्या दी हुई है वृत्ताकार, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखी गई है। ई वेक्टर, इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो है 5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट अपॉन मीटर। इस समान विद्युत क्षेत्र में 5 सेमी की वृत्ताकार शीट रखी गई है जिसका तल, अब याद रखना है जिसका तल
विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का, जिसका तल है ये वृत्ताकार शीट है, इसका जो तल है वो किसके साथ कोण बना रहा है? विद्युत क्षेत्र के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। अगर ये है, देखें तो हम ऐसे, ये वृत्ताकार शीट मान ली हमने, ये तल किसका, ये वाला कितनी डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ये 30, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर ऐसे। हमें कोण किस किस के मध्य चाहिए? इसके और इसके मध्य। ठीक है, तो हमें तल से मतलब नहीं है कि तल कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, हमें चाहिए ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य में कोण। ये वाला कोण चाहिए, ये थीटा चाहिए हमको, ये एस वेक्टर। ठीक है, ये तल ऐसे रखा हुआ है, इसकी पर एक्सिस की डायरेक्शन है, इसका जो तल है वो 30 का, तो हमें इसका जो एस वेक्टर होगा, ई वेक्टर का एस वेक्टर के साथ बनाया गया कोण कितना होगा? तल 30 डिग्री का बना रहा है तो 90 माइनस 30 डिग्री कर देते हैं, तो कितना आएगा? 60 डिग्री। याद रखना, क्वेश्चन को पढ़ना और वो तल पूछ रहा है तो उसको 90 में से 30 को घटा देते हैं, कितनी डिग्री का कोण बनाएगा? ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 30 डिग्री दिया हुआ है, पढ़ते क्वेश्चन को नहीं तुरंत करके आ जाते हैं। दोबारा से क्वेश्चन समझ लो, एक 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्ताकार शीट है, उसको 5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट अपॉन मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इस वृत्ताकार शीट का तल, ना कि क्षेत्रफल सदिश, तल 30 डिग्री का कोण बना रहा है, हमें एंगल चाहिए ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य में, तो उसको 90 में से आप घटा दो, 60 डिग्री आ जाएगा ना। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, पाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री, तो ई कितना है? 5 गुणा 10 की पावर 5 इंटू एस, अब वृत्ताकार शीट है, क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, इसकी होती है 1/2, 5 गुणा 10 की पावर 5 इंटू 3.14, 5, अब सेमी को मीटर में चेंज कर लो, रेडियस कितनी दी हुई है? 5 होल स्क्वायर इंटू 1/2। सॉल्व करते हैं इसको, 5 गुणा 10 की पावर 5 3.14, 25 गुणा 10 की पावर -4 इंटू 1/2, 25 25 125, 3.14 बटे 2 10 की पावर 1, क्योंकि 10 की 5 में से 10 की पावर 4 घटा दिया, इसको काटो कितनी बार जाएगा? तो इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आने वाला है, सॉल्व करोगे जब हम इसको, तो सॉल्व करने पर रखों पे में इसको सॉल्व कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.96 गुणा, निकालना है आपको ये घर सॉल्व करके, 10 की पावर 3 वोल्ट मीटर, 1.96 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट इंटू मीटर। ऐसे ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है कि तल है या सदिश क्षेत्रफल है, तल है या सदिश क्षेत्रफल है, तो यहाँ तल बोल रहा है, अगर तल बोल रहा है तो तल से, तल के कोण से हमें कोई मतलब नहीं है, जितना कोण दिया है उसको 90 डिग्री में से घटा दो, जो आएगा वो आपका क्या आएगा? थीटा, जो एस वेक्टर के साथ कोण होगा ये वेक्टर। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, वो कल देखेंगे।